आज की वीडियो में हमने विषय लिया है गुरु दीक्षा या बैत होना। हिंदू मुस्लिम दोनों विधियों को मैं इसमें कवर कर रहा हूँ, क्योंकि इसके नाम पे ही सबसे ज़्यादा लोग फंसते चले जा रहे हैं। और आप लोग इंटरनेट पे अगर देखते होंगे आध्यात्मिक वीडियो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, तो आप देख रहे होंगे कि कैसे ये धंधा फल फूल रहा है दुनिया में, कैसे लोग शिष्य बनाए जा रहे हैं पूरी तरीके से बड़ी तादाद में, चाहे वो हिंदू लोगों के जरिए चाहे मुस्लिम। जिसको देखो वो दीक्षा दिए जा रहा है, कैंप लगा के, शिविर लगा के, हज़ारों की तादाद में कोई भूत पकड़ा रहा है, कोई कुछ पकड़ा रहा है, कोई किसी को जो है शक्ति ट्रांसफ़र कर रहा है। ये सब चल रहा है धंधा। और उधर जो है बैत होने के नाम पे इस्लामिक, उस पर मैं फ़लाना जगह से बैत हूँ, मैं फ़लाना सिलसिले से बैत हूँ, तो करके वो सामूहिक इजाज़तें दी जा रही हैं, उसको इजाज़त देना बोलते हैं, दीक्षा दी जा रही है। तो वो मैं आपको इसमें विस्तार से प्रकाश डालूँगा। बाकी आप अपना निर्णय करने के खुद अधिकारी हैं कि भाई आपके लिए क्या उचित है क्या अनुचित है, आप देखिए। तो दीक्षा का मतलब क्या है, मैंने पहले एक बात आपको जनरल पढ़ाई लिखाई के हिसाब से समझाता हूँ कि आपको पढ़ाई लिखाई का मतलब तो मालूम है कि आप पढ़ते हैं 8 तक 9 तक, फिर 10वीं में गए तो फिर अब आपको एक प्लेटफॉर्म मिला कि 10वीं में भाई साइंस से पढ़ना है कि आर्ट से पढ़ना है। 10वीं के बाद पास किया तो 12वीं में क्या लेना है। अगर साइंस में है तो फिर सब डिवीज़न हो गया कि बायो से गए कि मैथ से गए, फिर या आर्ट में चले गए कौन से सब्जेक्ट लिए, फिर उसमें पास किए तो ग्रेजुएशन में गए, साइंस आर्ट कॉमर्स ये सब बंट गया। एक ही लड़का जो है वो सब कुछ नहीं कर सकता। एक लड़का जैसे कोई पढ़ने आया तो या तो वो साइंस के लायक होगा या कॉमर्स के लायक होगा या आर्ट के लायक होगा। जब उसका रिस्पांस देखते हैं हम लोग हाई स्कूल में, 9वीं के बाद देखते हैं, 8वीं के बाद देखते हैं कि भाई ये क्या करने लायक है, तो उसको उसी हिसाब से पकड़ाया जाता है कि ये आर्ट में गया, साइंस में जाएगा, कॉमर्स में जाएगा, या पढ़ेगा ही नहीं, दुकान करेगा, या साधु बनेगा, बेरोजगार घूमेगा, जो भी है। यही हाल जो है दीक्षा उक्षा का है तंत्र विद्या में, समझ लीजिए आप। जब कोई किसी सच्चे गुरु से मिलता है तो गुरु उसकी परीक्षा करता है। आप पैसा लेके जाओ, प्रलोभन लेके जाओ, कोई मतलब नहीं है। गुरु जो आपका सच्चा होगा, आपने कहा, जैसे कोई मेरे पास आया, उसने कहा मुझे श्री विद्या दीक्षा लेनी है, नवाण मंत्र की दीक्षा लेनी है, काली जी की लेनी है, तो उसका जो है मुझे क्या करना, उससे पूछना है भाई क्यों लेनी है, क्या प्रयोजन है, संसार से छूटना चाहते हो, तांत्रिक बनना है, क्या क्या जानते हो तुम, अगर इसका लेने का किसने कहा लेना है। तो एक तो इस तरीके से गुरु इंटरोगेट करता है। दूसरे मुझे ये देखना है कि उसके पीछे की चेन क्या है, उसके घर का क्या है, उसके घर पे जादू जिन्नात है कि नहीं। पहले तो यही बवाल, नहीं कोई साधना करोगे जादू जिन्नात होगा तो पहले तुम ही मरने लगोगे। तो पहले वो व्यक्ति जादू जिन्नात से मुक्त है कि नहीं है, उसकी सूच में अगर कोई समस्या है कि नहीं है, पितृ दोष है कि नहीं है, जिस घर में रहता वहाँ कोई बवाल है कि नहीं है, उसने पिछले जन्मों में क्या साधना कर रखी है। भाई पिछले जन्मों में कुछ कर रखी है तो वो उसका कैरी कर रहा है ना, उसके संस्कार में होगा। वो किस देवी देवता की तरफ उसका झुकाव है, उसकी कुंडली में कौन से तत्व हैं, किस प्रकार की साधना उसको सूट करेगी, उसका इष्ट कौन सा होना चाहिए। अब किसी को हनुमान जी में मन लगाओ, उसको देवी जी की साधना कराओ, कैसे करेगा। सात्विक प्रकृति का व्यक्त होगा तो उसको सात्विक वैष्णव साधनाएं कराई जाएँ। तामसिक है तो तामसिक, अब मीट मछली खाने वाला है, मान लो शराब वो छोड़ नहीं सकता, मीट मछली खाने वाला, वेश्या की तरफ भागने वाला, तो उसको दक्षिणा मार्ग के साथ गायत्री मंत्र पकड़ा दोगे तो क्या मर जाएगा वो वैसे ही। तो उसको जो है उसी तरीके से तंत्र का मतलब क्या है कि सबके लिए खुला हुआ है। आपका जैसा स्वभाव है, आप सात्विक हो तामसिक हो चाहे जाओ, यहाँ सबका वेलकम है। लेकिन गुरु परीक्षा करेगा कि आपको, जैसे एलोपैथिक दवाई में किस चीज़ की ज़रूरत है। चेस्ट का एक्सरे कराया तो उसमें देखा ना निमोनिया है, ब्रोंकाइटिस है, या प्लूरल इफ्यूज़न है, पानी भर गया है आपको, टीबी है, क्या है। भाई चेस्ट का एक्सरे होगा तभी ना पता चलेगा। कि आप गए खांसी आ रही बस दवा दे दो, खांसी आ गई तो क्या लिखेगा, जनरल एक एंटीबायोटिक आदमी कोई लिखेगा, नहीं ठीक हो रहा तो। वही हाल इसमें जो है तंत्र विद्या के जगत में कि गुरु पूरा एक एक आदमी को, जो भी उसके पास दीक्षा लेने आएगा, एक आदमी को खंगालने में कितना दिन लग जाए। आप गए अपनी समस्या रखिए, 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, ये तो आपको खंगालने में गुरु अपने हिसाब से देख लेगा उसके पास कितना समय। उसके बाद कुछ कसौटियों पे भी आपको परखेगा कि क्या साधना के, मान लो ये मैंने देख लिया कि चलो तुम्हारी दीक्षा लेने की योग्यता है, तो क्या मैं तुमको जो है उसमें ले चल सकता हूँ अपने साथ, उस मार्ग की कठिनाइयाँ झेल पाओगे। ऐसा तो नहीं भाग जाओगे। अब तुमने एक दिन में 6 घंटा 7 घंटा साधना करी, अब तुम्हारे पास फिर नौकरी पर जाना है, पैसा नहीं है, हवन करने के पैसे नहीं है, कमर में दर्द हो रहा है, योगासन प्राणायाम नहीं कर पाओगे, उसके लिए गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है, टाइम नहीं है, रात में नहीं जग पाओगे, ये तुम्हारी अपनी भौतिक कंस्ट्रेंट हो गए, ये सबको पार कर पाओगे नहीं कर पाओगे। अब हवन का मैंने बताया था, किसी ने अगर जो है मान लीजिए 10 लाख जो है 15 लाख जब कर लिया,
1.5 लाख का अगर जप करा आपने, मान लीजिए, तो 1.5 लाख का जो है जप का हवन अगर करना, 1.5 लाख जप करा तो उसका कितना हो गया, 15,000 हवन करना। 15,000 हवन की कीमत 8,000 रुपये है। तो आप सोचो कि लाखों में जब करेंगे तो उसका खर्चा तुम झेल पाओगे? तो गुरु अपने घर से तो देगा नहीं, ये तो पैसा आप ही को लाना पड़ेगा। तामसिक क्रियाओं में बलि होगी तो बलि के लिए पैसे कहाँ से लाओगे? बकरा लाओगे, मुर्गा लाओगे, जो जैसी बलि लगे। फिर रहोगे क्या? अपने घर पे साधना करके, ये उग्र साधना अपने घर पे तो होती ना, अकेले या तो कोई फ्लैट या किराए पे कमरा लेके रहो तो रहो, या तो गुरु का आश्रम हो तो गुरु का आश्रम में अपना खर्चा पानी लेके। अब गौतम बुद्ध का समय तो चल नहीं रहा कि गुरु तुम्हारा खर्चा उठाएगा। 10 शिष्य अगर आ गए आज के समय में, महंगाई के समय में, तो उस गुरु का खर्चा कहाँ से होगा? अपना व्यवस्था करके नहीं आएंगे तो खर्चा कौन उठाएगा? पहले तो लोग भिक्षा मांगते थे ना, तो खाना कुछ भी मिल जाता था। अब समय तो बदल गया, भिक्षा कोई देने वाला इस देश में तो भिक्षा मांगे सबकी हालत खुद ही हो चुकी है। जहाँ 130 करोड़ 140 करोड़ आबादी पहुँच रही, चाइना को पीछे कर दिया, उस देश में तुमको उम्मीद है कि किसी से तुमको भिक्षा मांगनी चाहिए? तो खर्चा कौन उठाएगा? तो ये एक भौतिक है कि भाई आप अपना जो है कॉन्स्टेंट उठा पाओगे कि नहीं उठा पाओगे साधना जगत में। उसके बाद साधना का अनुभव झेल पाओगे कि नहीं झेल पाओगे? 1 लाख 1.25 लाख मंत्र करा के देखेगा भाई, परिणाम छोड़ा, तुम्हारे सर में दर्द हुआ, उल्टियाँ होने लगी। अब तो किचड़ा कचड़ा बढ़े उस पर डिपेंड करेगा ना। उल्टी होने लगी, दस्त आ रहे हैं, सर दर्द हो रहा है, घबराहट होगी, शक्तियाँ घुसेंगी शरीर में, बेचैनी होगी, कहीं चैन नहीं मिलेगा। कभी कभी लगेगा सब कपड़े उतार के एक कमरे में पड़े रहे, निर्वस्त्र हो जाएं, पता नहीं किसको क्या अनुभव हो, किसके अंदर क्या कचड़ा है। तो ये सब झेलने को हो। अभी एक बार मंत्र का कराया, पता चला कि 1.25 लाख का जो है तुमने हवन किया, अब तुम्हारे सर में दर्द होने लगा। अब गुरु जी हमसे नहीं हो पाएगा, मेरे घर वाले गुस्सा आ रहा, अब भागे वहाँ छोड़ के। अब किसी भी अमल को बीच में तुमने तर्क कर दिया अगर, तो चलो उसकी रुजत झेलो। इस्लामिक में करो, हिंदू में करो, अगर तुमने अमल को बीच में तर्क कर दिया बिना गुरु आज्ञा के, तो उसकी रुजत झेलो। रुजत मतलब क्या? उसकी शक्तियाँ फिर तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगी, तुम्हारा काम बिगाड़ने लगेंगे। ब्रह्मचर्य का झेल पाओ कि नहीं? अगर सात्विक साधना, मान लो गायत्री मंत्र की साधना तुमको बता दी, भैरवी की साधना दी, तो पता चलो तुम्हारा ब्रह्मचर्य टूटा जा रहा है, ब्रह्मचर्य को नहीं बचा पा रहे हो, तो जो नकारात्मक ऊर्जाएँ होंगी वो तुमको मार डालेंगी। जिसमें जो परहेज है, मीट मछली नहीं छोड़ पा रहे हो, या 40 दिन के लिए छोड़ना, 60 दिन के लिए छोड़ना, 2 साल के लिए त्याग तपस्या नहीं कर पा रहे हो, तो ये तो पहले इतना सारा लंबा चौड़ा ये इसमें बवाल है। जो इन सबको पार करने के कोई एक बिरला अगर मिलता है, गुरु 100 लोगों की परीक्षा लेता है, तो उसमें एक आदमी को इस खांचे पे बैठता है फिट कि हाँ उसका सब कुछ बैठ रहा है, तो उसका उद्देश्य क्या है? गुरु को ये भी तो देखना है। तुम्हारे हाथ में बंदूक पकड़ा दी, सबको मारने लग जाओ। अब मैंने तुमको खटकर्म बता दिया, सिखा दिया, कल जाओ पैसा लेकर के सबका खटकर्म करने लगो, तो वो शक्ति तो अपना काम करेगी। तो गुरु को ये भी तो देखना कि तुम्हारा चित्त कैसा है, तुम पापी स्वभाव के हो कि जो है पुण्यात्मा स्वभाव हो गए। पापी स्वभाव के होगे, कोई सही गुरु होगा तुमको नहीं सिखाएगा, तो पापी वाले को तो पापी वाला ही सिखाएगा। तो जो रहते हैं कल अघोरियों का वीडियो बना के बताया था, जो गलत करते हैं वो गलत सिखा देंगे। सही गुरु तो तुमको वही साधना सिखाएगा जो तुम्हारे कल्याण की होंगे, कि तुम किसी का अहित ना करो। खटकर्म सिखाता है तो कम से कम इतना डरो कि किसी का केस आया कि ये करना है, वशीकरण है, ये है, वो है, तो पहले उसकी परीक्षा करो कि भाई ये सही काम में है कि नहीं। जैसे मरण तो वो करेगा नहीं, मरण कहाँ से जायज़ हो जाएगा किसी का? जो मारेगा ऊपर वाला, जिसको मारना है उसको मारना होगा, एक्सीडेंट में मार देगा, कहे तुम लंबा चौड़ा मरण का प्रयोग कर रहे हो। उच्चाटन है, वशीकरण है, स्तंभन है, विद्वेषण है, सम्मोहन है, ये सब के प्रयोग आते हैं। तो इसमें गुरु जो है परीक्षा करके देखेगा भाई जो तुम्हारा सही सिखाया हुआ है कि हाँ करने लायक है, किसी घर द्वार बचाने वाली बात है तो ऐसा व्यक्ति जो इतना विनम्र स्वभाव का हो, क्रोधी ना हो, अहंकारी ना हो, उसकी योग्यता देखते हुए ही गुरु सिखाएगा ना। क्योंकि होता क्या है, इसको भी समझ लो कि गुरु क्यों जो है करता है, इसमें जो इजाज़त देने वाला होता है, जैसे जो दरगाह का कोई है, अभी मैं बाद में एक वीडियो में आपको बताऊंगा जब सच्ची घटनाओं पे कि कैसे ये होता है कि गलत इजाज़त हो गई तो क्या केस हो जाता है। कोई गलत आदमी अगर आमिल बन गया तो एक घटना है, बहुत बड़ी दुर्घटना भी थी वो, मैं आपको किसी अन्य वीडियो में उसको बताता हूँ, इसमें तो कवर नहीं कर मिलेगा, बहुत लंबा हो जाएगा कि कोई आमिल कैसे रास्ते से भटक गया तो क्या हुआ। तो अब वो गुरु का क्या है, मैंने तुमको शिक्षा दे दी, दीक्षा दे दी, बता दिया। अब तुम किसी का काम शुरू करोगे तो तुम जो सही गलत करोगे वो बवाल मेरे ऊपर आएगा। ये साले गली गली दीक्षा बांट रहे, इनको मालूम, जो कुछ आता ही नहीं तो इनके ऊपर कौन सा बवाल है। तुमने कुछ भी गलती करी मेरे बताने में, मैंने तुमको गलत साधना बता दी और तुमने गलती कर ली, तो क्या होगा? उसका दुष्परिणाम सबसे पहले मेरे ऊपर आएगा, तुम्हारे ऊपर बाद में। तुम तो जाओगे मैं ही जाऊँ। तुमने किसी का काट पीट जादू टोना मैंने खटकर तुमको सिखाया, तुमने शुरू कर दिया, तुमने गलत काम किया तो वो सब मेरे ऊपर आएगा, फिर मेरे अपने पुण्य और साधना गड़बड़ाने लगेंगे। इसीलिए गुरु लोग डरते हैं, जो सच्चे गुरु होते हैं। तुम कोई भी काम करोगे खटकर्मों में, जादू जिन्नात का, जो तुम्हारा गुरु होगा तो उसका जो है पीछे से बैकअप रहता है, तो इसलिए उसके ऊपर चीज़ें जाएंगी।
नहीं तांत्रिक मांत्रिक तुमको कोई मारने लग जाए तो तुमको चलो गुरु जी बचाओ हैं, तो गुरु जी को फिर अपने उससे भिड़ने की भी तो कुव्वत होनी चाहिए। ऐसे थोड़ी ना कोई तुमको छोड़ देगा अगर शिष्य बनाया है तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि जो भी आपके अमाल होंगे वो पीछे जो लोग रहते हैं जिसने इजाज़त दे रखी है उनके ऊपर जाते हैं पलट करके। तांत्रिक कुछ करेगा तब भी, और शक्तियाँ भी पलट के जाएंगी कि जिसने शक्ति दी उसके ऊपर तो जाएंगे ही जाएंगे। तो गुरु अपना बचाव भी तो करके देखेगा कि आप कितना काम कर पा रहे हो। सब कुछ तो आप सीख नहीं गया शुरू में ही। तो ये चीज़ रहता है कि आपके पाप पुण्य तो गुरु के ऊपर जाते ही जाते हैं, तांत्रिकों के बाहर, सूक्ष्म जगत की शक्तियों के बाहर ये सब जाते हैं। ये सब गुरुओं को झेलना पड़ता है। तो गुरु ऐसे कोई काहे बन जाएगा मरने के चक्कर। और कितनी ये चूतिए जो गुरु बने हुए हैं दीक्षों दीक्षा दी, ये भुगत भी रहे उन लोगों का। किसी को गलत साधना सिखा दी मान लो इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, कहीं भी, तो उसने जाके वो क्रिया कर ली शमशानी। अब वो शक्तियाँ तो उसके पीछे तो लगी, जिसने सिखाया था उसके पीछे लगी, वो भी मर रहा है। उन लोगों को पता नहीं सालों को। अब उसका कौन जिम्मा लिया कि अपने भी डूब रहा तुमको भी डूब। तो इसीलिए जो गुरु दीक्षा है या बैत होने का है, पहले जिसको शिक्षा दीक्षा लेनी हो वो अपने आप कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाए कि भाई मुझे शिक्षा दीक्षा क्यों लेनी है, क्यों आमिल बनना है, ये तय कर लो। उसके बाद सही गुरु की तलाश करो। कोई इतना बच्चा नहीं कि गुरु की परीक्षा ना कर पाए। मैंने इतने बिंदु आपको बता दिए, एक नहीं 10 बार उस गुरु से मिलो, 10 सवाल पूछो, आपकी कसौटी पे उसको खरा उतरना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए। उसका इतिहास भूगोल पता करो, कितने लोग यहाँ आ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, कैसे करता है, पैसे लेके गलत काम करता है, सही काम करता है, समझ गए कैसे गलत काम होते हैं मार्केट में। ये भी मैं एक वीडियो में आपको कवर करके बताऊंगा कि मैंने एक का क्या बोलते हैं आप लोग उसको, स्टिंग ऑपरेशन करके जो है एक दरगाह पे ये गलत काम हो रहा था। उस दरगाह पे मेरा आना जाना था और वहाँ के बुजुर्ग की ही हिदायत से उसका स्टिंग मैंने करा करके दिखाया था 3 लोगों को जो वहाँ इलाज के लिए जा रहे थे। रंगे हाथों वो लोग पकड़े गए थे जो वहाँ गलत काम कर रहे थे इलाज के नाम पर। उन बुजुर्ग की ही वो निस्बत थी, उन्हीं का जो है परिणाम था। उन्होंने मुझे इस तरीके का इशारा दिया कि तुम इनका स्टिंग कराओ और देखो खुद ही हकीकत यहाँ के लोग कैसे ठगे जाए। तो ये सारा कुछ होता है। किसी और वीडियो में अगर आप याद दिलाएंगे तो मैं बता दूंगा। फिलहाल मैं समझता हूँ कि गुरु दीक्षा के विषय में इतना जनरल जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। आज के लिए इतना।